हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को संयुक्त परिवार या जिसे ज्वाइंट फैमिली भी कहते हैं इसके बारे में कुछ संक्षिप्त में बताऊंगी। क्योंकि हमारा भारत देश की एक विशेषता भी रही है संयुक्त परिवार प्रणाली। और यहाँ पर जनरली पहले की जो व्यवस्था थी भारतीय समाज की, उसमें 4-5 पीढ़ियों के लोग इकट्ठे रहते थे, साझा चूल्हा होता था, मतलब एक ही रसोई होती थी, एक साथ बैठकर भोजन करते थे, एक ही संपत्ति के सम्मिलित भागीदार होते थे या स्वामी होते थे, सुख दुख में एक दूसरे के पार्टिसिपेट करते थे और किसी प्रकार की विषम परिस्थिति में सारे लोग मिलजुल करके काम करते थे या रहते थे। तो सबसे पहले मैं कुछ डेफिनेशन या परिभाषा हैं जिनके बारे में आपको बताना चाहूँगी। इरावती कर्वे जी के अनुसार एक संयुक्त परिवार ऐसे व्यक्तियों का एक समूह है जो सामान्यतः एक ही घर में रहते हैं, जो एक ही रसोई में बना भोजन करते हैं, जो एक ही संपत्ति के सम्मिलित स्वामी होते हैं तथा जो सामान्य पूजा में भाग लेते हैं और किसी न किसी प्रकार से जो एक दूसरे के रक्त संबंधी हो। ठीक ना। फिर दूसरा है आईपी देसाई के अनुसार है हम उस ग्रह को संयुक्त परिवार कहते हैं जिसमें एकांकी परिवार से अधिक पीढ़ियों अर्थात 3 से अधिक के सदस्य रहते हों और जिसके सदस्य एक दूसरे से संपत्ति, आय और पारस्परिक अधिकारों तथा कर्तव्यों द्वारा संबद्ध होते हैं। ठीक है। फिर है इसकी कुछ विशेषताएं संयुक्त परिवार प्रणाली की। तो पहला है सामान्य निवास स्थान, मतलब एक ही जगह सारे लोग रहते हों। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, हो सकता है देखा हो कि पहले तक ये था ग्रामीण अंचलों में या गांव में, चूँकि कहीं ना कहीं हमारा भारत देश गांव का देश भी है, तो मैंने स्वयं देखा है अपनी आंखों से कि लोग 3 या 4 पीढ़ी के लोग एक साथ रहते थे। एक बड़ा सा बीच में आंगन होता था, चारों तरफ घर बने होते थे, 2 मंजिला घर बने होते थे, कच्चे मिट्टी के मकान होते थे और लोग वहाँ पर रहते थे, बड़े ही यूनिटी के साथ रहते थे, एकता के साथ रहते थे। ठीक है। फिर सामान्य रसोई घर, सामान्य रसोई घर तात्पर्य है जहाँ सारे लोगों के लिए भोजन बनता हो, पकता हो। सामूहिक संपत्ति, सामूहिक रूप से उत्सव या त्यौहार मनाना, कोई भी त्यौहार हो या कोई भी ऐसा उत्सव हो तो घर के लोग ही इतने पर्याप्त हो जाते थे कि अन्य किसी को बुलाने की आवश्यकता ही नहीं होती थी पहले के ज़माने में। जो हमारे देश का जो पहले का स्वरूप था, भारत देश का जो पहले का स्वरूप था, अब तो ज्वाइंट फैमिली लगभग लगभग समाप्त होने के कगार पर है। लगभग लगभग लोग एकाकी जीवन जीना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं। लेकिन पहले तक ये था कि लोग साथ में ही रहना पसंद करते थे। ठीक है। तो कोई भी उत्सव हो, तीज त्यौहार हो, तो सारे लोग आपस में मिलकर के ही इंजॉय कर लेते थे, मानसिक तनाव भी समाप्त हो जाता था लोगों का। फिर है परस्पर रक्त संबंधी एवं विवाह संबंधी और परिवार की एक बड़ी इकाई जो संयुक्त परिवार है, कहीं ना कहीं विस्तृत परिवार का ही एक स्वरूप है, जिसमें जैसा कि मैंने बताया पहले भी कि 3-4 पीढ़ी के लोग रहते हैं, 40-50 लोग भी कभी कभी हो जाते हैं लगभग लगभग। अब मैं बताऊंगी संयुक्त परिवार का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस, या इम्पोर्टेंस ही कहेंगे उसको ज्वाइंट फैमिली का। तो बच्चों का सामाजिकरण के लिए उपयोगी। पहले तक ये था कि बच्चों को अलग से किसी विशेष शिक्षा दीक्षा की आवश्यकता, जैसे आजकल हो रहा है ना कि प्ले स्कूल बच्चों को भेज दिया जाता है, क्रच भेज दिया जाता है बहुत छोटे बच्चों को, क्योंकि हस्बैंड वाइफ बस हैं, पति पत्नी बस हैं और दोनों ही नौकरी कर रहे हैं, तो बच्चों को कहाँ रखें ऐसे समय में। तो करते क्या है कि कहीं क्रच भेज दिया गया या प्ले स्कूल में बच्चों को छोड़ दिया जाता है। तो बच्चों को ना तो वो प्रेम स्नेह मिल पाता जो ज्वाइंट फैमिली में पहले मिलता था, और ना ही बच्चे उस हिसाब से मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से सुरक्षित ही रहते हैं। ठीक है। फिर है दूसरा है बच्चों के पालन पोषण में सहायक है ना, श्रम विभाजन, जो कार्य का विभाजन होता था कि आप फला काम कर ले, हम फला काम कर लेते हैं, इस प्रकार से जो एक कार्य का डिस्ट्रीब्यूशन होता था, है ना, तो वो हो जाता था, मिलपट के लोग आपसी सहयोग के साथ काम कर लेते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी। आजकल तो ये है, देखिए शहरी परिवेश में मोस्टली ये हो रहा है, इवन अब गांव में भी होने लग गया है कि ये लोग नौकर चाकरों पर डिपेंडेंट हैं, स्वयं कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। और पहले तक ये था कि संयुक्त परिवार प्रणाली पाई जाती थी, सारा काम लगभग लगभग आपस में ही मिल बांट करके कर लिया जाता था।
फिर है अनुशासन और नियंत्रण बनाए रखने में योगदान। ठीक, अब हम बताएंगे कुछ संयुक्त परिवार के दोष, जहाँ कुछ एडवांटेज होते हैं, वहाँ चीज़ों में कुछ डिसएडवांटेज भी पाए जाते हैं। तो ये कुछ हैं जो दोष हैं। पहला तो ये है कि सदस्यों की स्वतंत्रता पर अंकुश। नेक्स्ट है पुरुषों का अधिक महत्व, अधिक संतानोत्पत्ति, गोपनीय स्थान का अभाव, कलह का स्थान, स्वतंत्र व्यक्तित्व के विकास में बाधक और अकर्मण्यता में वृद्धि। पर मैं बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों से सहमत नहीं हूँ। मुझे जो संयुक्त परिवार के जो महत्व हैं या लाभ हैं, तो वो मुझे लगता है वो ज़्यादा सही हैं, है ना। आजकल के ज़माने में हम बहुत ज़्यादा, या आज के परिवेश में हम ज़्यादा स्वतंत्र रहने की कोशिश में कहीं ना कहीं अमर्यादित भी होते जा रहे हैं, या कहीं ना कहीं हमारे ऊपर जो अंकुश नहीं रह गया है बड़ों का, या जो जिनमें क्षीणता आती जा रही है, अंकुश नहीं है, नियंत्रण नहीं है, कंट्रोल नहीं किसी प्रकार का। तो हम जब जो मन पड़ रहा है वो कर रहे हैं, अपने हिसाब से जीना चाह रहे हैं, और बहुत ज़्यादा प्राइवेसी के चक्कर में बहुत बार अपने जो हमारी व्यक्तिगत जीवन है उसमें बहुत बार कलह भी उत्पन्न कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा प्राइवेसी के चक्कर में। मानसिक तनाव भी होता है, एकाकीपन भी आता है लोगों के जीवन में। सबसे जो अभी वर्तमान में जो समस्या आ रही, वो डिप्रेशन की जो समस्या आ रही लोगों के अंदर, मानसिक तनाव की समस्या आ रही है ना। पहले तक ये सारी चीज़ें नहीं थी कि कोई मानसिक तनाव के कारण आत्महत्या कर रहा है या ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले तक ये था कि भाई जॉइंट फैमिली पाई जा रही, संयुक्त परिवार प्रणाली पाई जा रही, कोई भी सुख हो दुख हो आपस में चीज़ों को शेयर कर लिए, मन हल्का हो गया, चीज़ें दिमाग से निकल गई, ठीक ना। अब लास्ट है इसमें, संयुक्त परिवार में वर्तमान परिवर्तन क्या क्या हो रहे हैं। तो पहला है आकार में परिवर्तन हो रहा है, सामूहिकता के तत्वों में कमी हो रही है, स्त्रियों के अधिकारों में वृद्धि हो रही है, परिवार के मुखिया के अधिकार में कमी आती जा रही है। मतलब बड़ों का जो वर्चस्व पहले था, जो आदर सम्मान उनको प्राप्त होता था, जो उनके प्रति एक भय था मन में, जो कहीं ना कहीं हमको रोकता था कि हम गलत काम ना करें, वो सारी चीज़ें अब क्या हो रही हैं, नष्ट होती जा रही हैं, क्षीण होती जा रही हैं, ठीक ना। फिर है सदस्यों के बीच भावनात्मक संबंधों में कमी। अब बच्चे हस्बैंड वाइफ शहर में रह रहे हैं, एक या दो बच्चे हैं, जाने का समय ही नहीं लग रहा दादा दादी के पास नाती पोतों को, है ना। तो बच्चों से जो एक भावनात्मक संबंध जो डेवलप होता था, वो सारी चीज़ें अब लगभग वो समाप्त हो गई हैं। वो जो स्नेह था, वो जो तकलीफ़ होती थी अपनों को तकलीफ़ में देख करके, वो सारी चीज़ें अब नष्ट हो गई हैं, ठीक ना। तो आज का टॉपिक था संयुक्त परिवार प्रणाली या जॉइंट फैमिली। थैंक यू वेरी मच।